नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं। बिहार ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में भी उनकी सहभागिता है। इसके बावजूद भी लालू यादव उनसे कन्नी काट रहे हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम लालू यादव की छत्र छाया में रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बिहार में विजयी पताका लहराएं। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि लालू यादव दोनों नेता से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? इन्हीं चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पप्पू यादव बार बार लालू यादव को अपना अभिभावक मान रहे हैं, कन्हैया कुमार भी कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में लगे हैं, उसके बावजूद भी लालू यादव इन दोनों नेताओं से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? देखिए अजय जी, बिहार की राजनीति में लालू यादव बहुत बड़े अभिभावक की तरह हैं हर नेता के। तो इसलिए नेता तो अब उनको अभिभावक मानता ही है, चाहे किसी भी दल के नेता हो। लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जी कांग्रेस के ये दो बड़े नेता हैं जो बिहार की राजनीति में जिनके लिए असीम संभावनाएं हैं। इनके पास वो क्षमता है कि बिहार की राजनीति में ये नया हलचल ला सकते हैं। पप्पू यादव को आप जानते हैं, जन भागीदारी के कार्यक्रमों में अपने आप को जोड़े रहते हैं। कन्हैया कुमार जब एक बात बोलते हैं तो देश भर में उस पर हल्ला मचता है। तो दोनों बिहार के लाल हैं और इन दो लालों को अपने बिहार में कोई लोकसभा का सीट चुनाव लड़ने के लिए हासिल नहीं हो रहा है। हासिल इसलिए नहीं हो रहा है कि लालू यादव चाहते ही नहीं है कि इन्हें सीट मिले। तो लालू यादव को कहीं इनसे डर तो नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव का कद छोटा हो जाएगा इनके सामने? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि लालू यादव शुरू से पप्पू यादव पर उनकी नजरें तिरछी थी। आप एक कहानी आप जानते होंगे, पुरानी कहानी एक बताता हूं कि बाबर शेर शाह को एक बार देख लिया तो बाबर ने कहा था कि इस व्यक्ति से सावधान रहना है, ये हमारे बच्चे के शासन में नुकसान पहुंचा सकता है। स्थिति वही हुआ। शेर शाह ने हुमायूं को शासन से उतार फेंका और शासन पर बैठ गया। यहाँ भी डर वही है। जो लालू यादव हैं नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के राह में कोई रोड़ा खड़ा हो, और इसीलिए वे एन केन प्राकेन किसी भी तरह से पप्पू यादव और ये कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते। देश में कहीं भी जाइए आप रहिए, लेकिन बिहार में नहीं। अब देखिए, इसका मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उसके सटीक उदाहरण हैं और बिहार के लोग ये देख भी रहे हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी आप जब सुनेंगे तो वो बताएंगे कि कन्हैया कुमार पिछले बार बेगूसराय से चुनाव लड़े, कोई वहां जरूरत नहीं था, लेकिन आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी को जानबूझ के उतारा गया ताकि वोट कट जाए और कन्हैया कुमार न जीते। गिरिराज सिंह वहां से चुनाव जीत गए, कन्हैया कुमार हार गए। इस बार पप्पू यादव पिछले 1.5 साल से उस पूर्णिया में तैयारी कर रहे थे जो सीट पिछले बार कांग्रेस के खाते में थी। और पूर्णिया से 4 बार पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं। जमीन पे उनका पकड़ है, मजबूत प्रत्याशी थे। उस सीट के बदले दूसरा सीट भी लिया जा सकता था, बिल्कुल। लेकिन लालू यादव ने इसे इज्जत का सवाल बताया। कांग्रेस में पप्पू यादव अपनी पार्टी को इसी शर्त पे शामिल किए कि उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलेगा। कांग्रेस भी उन्हें टिकट देना चाह रही थी, लेकिन लालू यादव ने वहां बीमा भारती को जदयू से लाकर टिकट दे दिया। अब इसे क्या कहेंगे? इसे कोई संयोग तो नहीं कहेंगे, ये तो पूरी तरह से दिख रहा है कि ये प्रयोग हुआ है। और पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं, लालू यादव से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारे अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव को हम स्वीकार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए हमें पूर्णिया में रहने दिया जाए। मैं पूर्णिया के बदले कहीं दूसरे जगह नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने बिहार के लोगों, पूर्णिया के लोगों से मैंने समझौता
क्योंकि मैंने पूर्णिया के लोगों को वचन दिया है कि ये चुनाव मैं आपके साथ लड़ूंगा। यदि मैं पूर्णिया छोड़कर जाता हूं तो बिहार के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा। तो ये तो पप्पू यादव की राजनीति को मारना हुआ। पप्पू यादव इसी बात की गुहार लगा रहे हैं और पप्पू यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं पूर्णिया हर कीमत पे लड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे में यदि पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ते हैं तो क्या स्थिति होगी इंडिया गठबंधन का, आप सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। दो खेमा लड़ेगा आपस में और तीसरा जो एनडीए को ऐसे ही लाभ होगा। वैसे भी एनडीए का हवा है और ये जो स्थिति जो बनाया जा रहा है उसमें दिक्कत है। अब कन्हैया कुमार पर आते हैं। कन्हैया कुमार को बेगूसराय से लड़ना था, वहां सीपीआई के उम्मीदवार बना दिया गया और सीपीआई को ये सीट दे दिया गया बगैर कांग्रेस से बातचीत किए हुए। अब कांग्रेस कन्हैया कुमार को वहां से नहीं लड़ा सकता। कन्हैया कुमार के लिए तब भागलपुर की बात बनी। लालू यादव अजीत शर्मा को वहां से प्रस्ताव सुझा दिए। अजीत शर्मा जो वहां के भागलपुर के विधायक है वो चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं। भूमिहार जाति का काट भूमिहार जाति ले दे के कन्हैया कुमार का नाम महाराजगंज से चल रहा था। महाराजगंज पे भी अब कन्हैया कुमार पे लालू यादव का यहाँ भी मतभेद है। कन्हैया कुमार को महाराजगंज से भी वो नहीं देखना चाहते। उन्होंने अरुण कुमार का नाम सुझा दिया जो लोजपा प्रत्याशी लोजपा थे और लोजपा से वो टिकट चाह रहे थे जहानाबाद से। तो उस अरुण कुमार को का नाम सुझाकर कांग्रेस से उनको टिकट दिलाने का बात हो रहा है। तो कोई लड़ ले कोई जीत ले लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव ने 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले नेतृत्व पर सवाल उठाया था, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाया था और लालू यादव को लगता है कि पप्पू यादव कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। पप्पू यादव भी बिहार का सीएम बनना चाहते हैं और इसीलिए वे पप्पू यादव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि पप्पू यादव को राजनीति में पीछे ढकेल दिया जाए। इसी तरह कन्हैया कुमार एक फायर ब्रांड नेता हैं, उनके पास वो अवसर है, बिहार के लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, तो इसीलिए वे जो इंडिया ब्लॉक का जो जगह है उसमें वो फिट हो जाएंगे। तो कहीं कन्हैया कुमार हवा ना बना दे। कन्हैया कुमार एक बोलने की क्षमता है, उनके बोलने की क्षमता है, बाजी पलटने की क्षमता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका एक पकड़ है। तो उसका लाभ कन्हैया कुमार न ले लें और तेजस्वी यादव को नुकसान न हो जाए, इसलिए लालू यादव कन्हैया कुमार को भी राजनीति से बेदखल करना नहीं तो चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस मजबूत स्तंभ है, राष्ट्रीय पार्टी है और सब कुछ उसके फेवर में है, उसके बावजूद एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने बिल्कुल घुटना टेक दी है। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि बिहार में मजबूत हो। जैसी उसकी गतिविधियां हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी कांग्रेस की जो गतिविधि है वो जाहिर करता है कि कांग्रेस सिर्फ लालू यादव के भरोसे बिहार में रहना चाहती है। जब से लालू यादव का मजबूत हुए हैं उसके बाद कांग्रेस उसके पीछे लग्गू बन गई है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस का यही स्टैंड है, वो चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका बोलबाला हो, इसलिए वो बिहार को दांव पर लगा रही है कि कुछ यहाँ से सांसद मिल जाए, कुछ यहाँ से ये मिल जाए। तो इसलिए कांग्रेस अब लालू के भरोसे है और लालू यादव कभी कांग्रेस को पनपने देंगे नहीं। यही स्थिति है कांग्रेस की और यही स्थिति है बिहार की जो कांग्रेस कर दी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास मौका नहीं आया, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास उसके वर्कर नहीं है, सब है कांग्रेस के पास। लेकिन जो चुनाव के समय कांग्रेस का जो स्टैंड होने लगता है वो देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस बढ़ना ही नहीं चाहती है, विकल्प ही नहीं बनना चाहती है, इसलिए कांग्रेस की ये स्थिति है। अब मान लीजिए जो पप्पू यादव की हालत हुई उसको देखकर कौन बड़ा नेता कांग्रेस के साथ जाना चाहेगा। ये एक पिछले चुनाव में कीर्ति झा आजाद को इसी तरह बुलाया गया था दरभंगा से चुनाव लड़ाने के लिए, कीर्ति झा आजाद का टिकट लालू यादव ने कटवा दिया, फिर वो उन्हें नहीं मिला। तो कौन नेता आएगा कांग्रेस से जुड़ने? जिस तरह बीजेपी से लोग जाके जुड़ रहे हैं
कांग्रेस से बदल के कहीं से, तो जो कमिटमेंट होता है उसे पूरा तो किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ तो जो कमिटमेंट होता है पार्टियों से, नेताओं से, वो कमिटमेंट ही पूरा नहीं हो रहा है, तो कैसे कोई रहेगा आपके साथ, कैसे जुड़ा रहेगा? सवाल यही है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव पूरे जोश खरोश के साथ पूर्णिया लोकसभा सीट से अपने जीत का दावा भी कर रहे थे और कांग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा करके अब उन्होंने अपनी पार्टी को भी विलय कर दिया। लेकिन आज कांग्रेस का स्टैंड इस तरह है कि वो कहीं ना कहीं हाथ खींच रही है। लालू यादव का भी आशीर्वाद पप्पू यादव को और कन्हैया को नहीं मिल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है लोकसभा चुनाव में, पप्पू यादव का क्या स्टैंड होता है, कन्हैया कुमार क्या करते हैं, ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। तब तक आप इंतजार कीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।